खुशामदीद। चलें मुस्तकबिल की एक झलक देखते हैं। आज हम 2026 की दुनिया में कदम रखने वाले हैं और उन टॉप 10 एआई ग्लासेस को देखेंगे जो हमारे देखने, सुनने और दुनिया को समझने के अंदाज को हमेशा के लिए बदलने की सलाहियत रखती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपकी आम सी दिखने वाली ऐनक ही आपकी मुतरजम बन जाए, आपका रास्ता दिखाने वाली नेविगेटर हो और आपकी ज़ाती असिस्टेंट भी। यानी ज़बान की कोई रुकावट नहीं, कहीं खो जाने का डर नहीं और हर मालूमात बस एक पलक झपकने की दूरी पर। ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं रही, ये वो हकीकत है जिसे एआई ग्लासेस मुमकिन बना रही हैं। तो जो कल तक सिर्फ एक ख्वाब लगता था वो अब हकीकत का रूप धार रहा है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ मौजूद है बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो चलें उन 10 बेहतरीन डिवाइसेस की उल्टी गिनती शुरू करते हैं जो आने वाले कल को आज हमारी आंखों के सामने ला रही हैं। ठीक है, तो अब सीधा काम की बात पर आते हैं। हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है नंबर 10 से। देखते हैं कि इस मुस्तकबिल की दौड़ में कौन कौन शामिल है। तो 10वें नंबर पर है रॉकेट मैक्स 2 और ये खास तौर पर एंटरटेनमेंट के शौकीन लोगों के लिए बनाई गई है। सोचें कि आपके सामने 215 इंच की एक सिनेमा स्क्रीन हो जो फिल्मों और गेमिंग के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। और इसकी सबसे खास बात है डायोप्टर एडजस्टमेंट। मतलब अगर नज़र कमज़ोर है तो अलग से लेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद ही आपकी आंखों के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। 9वें नंबर पर हैं हॉलिडे एआई स्मार्ट ग्लासेस और इनका अंदाज बिल्कुल ही अलग है। ये एक तरह से खुफिया एजेंट की तरह है, एक गैर मरी असिस्टेंट। इनका डिजी विंडो डिस्प्ले इतना होशियारी से बनाया गया है कि वो सिर्फ पहनने वाले को ही नजर आता है। और ये इतने हल्के हैं कि शायद आपको एहसास भी ना हो कि आपने मुस्तकबिल को अपने चेहरे पर सजा रखा है। 8वें नंबर पर है माइजो स्टार वी। देखिए ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है बल्कि ये एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये मेजू के फ्लाइम ओएस के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है और इसकी एक बहुत ही कारामत खुसूसियत क्यूआर कोड के जरिए ऑफलाइन अदायगी की सहूलत है, जिससे रोजमर्रा की खरीदारी बहुत ही आसान हो जाती है। 7वीं पोजीशन पर है इनमो 83 AR प्लस। और सच पूछें तो ये सिर्फ चश्मा नहीं, ये तो चेहरे पर पहना हुआ एक पूरा कंप्यूटर है। ये एक खुदमुख्तार डिवाइस है, इसे फ़ोन की ज़रूरत नहीं और ये बराह रास्त एंड्रॉयड ऐप्स चला सकती है। और कंट्रोल का पूछें तो इसके लिए स्मार्ट रिंग, टचपैड और आवाज़ समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। 6ठे नंबर पर एक ऐसी डिवाइस है जो प्राइवेसी को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, आयन रियलिटीज G2। इसमें बाहर की तरफ कोई कैमरा नहीं है जो आपकी प्राइवेसी को महफूज रखता है। इसका कॉन्वर्साइट AI आपकी गुफ्तगू को सुनकर हकीकी वक्त में मशवरे और खुलासे देता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें ज़हीन मदद तो चाहिए लेकिन अपनी प्राइवेसी पर कोई समझौता नहीं करना। चलें जी, अब बात करते हैं टॉप 5 की। ये वो डिवाइसेस हैं जो सच में इस टेक्नोलॉजी की हदूद को चैलेंज कर रही हैं और कुछ नया करके दिखा रही हैं। देखते हैं कौन है इनमें शामिल। 5वें नंबर पर है HTC Vive Eagle और ये तो जैसे दुनिया घूमने वालों के लिए ही बनी है। जरा सोचें, जेमिनी और GPT की पावर के साथ ये 13 ज़बानों में हकीकी वक्त में तर्जुमा कर सकती है। अब किसी भी मुल्क में मकामी लोगों की तरह मेन्यू पढ़ना और उनसे बातचीत करना बिल्कुल मुमकिन है। 4थी पोजीशन पर है X-Real Air 1 Pro, जो कि विजुअल और ऑडियो का एक शाहकार है। इसका एक्सप्रेस सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीर देता है, जबकि बोस के ट्यून किए हुए स्पीकर्स हेडफोन के बगैर ही एक शानदार आवाज का तजुर्बा फराहम करते हैं। ये काम और खेल दोनों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है। और अब आते हैं टॉप 3 पर। 3रे नंबर पर है मेटा Ray-Ban डिस्प्ले। यहाँ फैशन और टेक्नोलॉजी एक हो जाते हैं। ये क्लासिक Ray-Ban स्टाइल को एक जदीद डिस्प्ले के साथ पेश करता है और इसका कंट्रोल सिस्टम वो है मेटा न्यूरल बैंड, एक कलाई पर पहना जाने वाला बैंड जो हाथ के हल्के से इशारों से ग्लासेस को कंट्रोल करता है। ये वाकई जादू जैसा लगता है। रनर अप पोजीशन पर है Renio X3 Pro और ये वो डिवाइस है जो हमें हकीकी ऑगमेंटेड रियलिटी के करीब लाती है। क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन AR1 चिप की बदौलत सारी AI प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर ही होती है और इसका फुल कलर माइक्रो LED डिस्प्ले वो इतना रोशन है कि तेज धूप में भी सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। और अब वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था, 2026 के लिए हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है विंचर लूमा अल्ट्रा। ये स्पेशल कंप्यूटिंग का बेहतरीन नमूना है। इसका माइक्रो OLED डिस्प्ले तो लाजवाब है ही, लेकिन इसका असल जादू है इसके इलेक्ट्रोक्रोमैटिक लेंसेज में। सिर्फ एक बटन दबाने से ये शफाफ AR मोड से मुकम्मल तौर पर डूब जाने वाले VR मोड में बदल जाता है।
ये काम और खेल दोनों के लिए हथमी डिवाइस है। तो ये थी हमारी टॉप 10 लिस्ट, लेकिन सवाल यह है कि इन सब शानदार डिवाइसेस के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी सोच काम कर रही है। चलें थोड़ा इसको समझते हैं। हमने स्पेशल कंप्यूटिंग का जिक्र किया, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? देखें, ये सिर्फ आंखों के सामने तस्वीरें दिखाना नहीं है। इसका मतलब है कि डिजिटल चीज़ों को हकीकी दुनिया का हिस्सा बनाना। जैसे आप वर्चुअल फर्नीचर का कोई टुकड़ा अपने कमरे में रखकर देख सकें और वो बिल्कुल असली लगे, क्योंकि ग्लासेस आपके कमरे के हर कोने को समझती हैं। यही अगली नस्ल की AR है। अच्छा, तो इस मार्केट में हमें दो अलग अलग सोच नजर आती है। एक तरफ है लतीफ साथी जैसे हॉलिडे या आयन, जो फैशन और आम चश्मे की तरह दिखने को तरजीह देते हैं। दूसरी तरफ है अमीक स्क्रीन जैसे विचर या रॉकेट, जो बेहतरीन विजुअल तजुर्बे के लिए डिजाइन पर थोड़ा बहुत समझौता करने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर हम अपने टॉप 3 को एक साथ देखें तो मेटा रे बैन रोजमर्रा का एक सोशल साथी है जिसे न्यूरल बैंड से कंट्रोल किया जाता है। रेनियो X3 Pro एक अमली AR टूल है जो नेविगेशन और तर्जमा जैसे कामों में मदद करता है। और विचूरा लूमा अल्ट्रा काम और खेल के लिए एक मुकम्मल दुनिया है जिसे हाथ के इशारों से कंट्रोल किया जाता है। हर एक का अपना एक अलग मकसद है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? बात यह है कि AI ग्लासेस अब सिर्फ चेहरे पर पहनी जाने वाली एक स्क्रीन नहीं रही। ये अब ज़हीन और हालात को समझने वाले साथी बन रहे हैं, जो हमारी दुनिया को समझते हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए सही वक्त पर सही मालूमात फराहम करते हैं। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जब हमारे पास अपनी हकीकत पर डिजिटल दुनिया की तहें चढ़ाने की ताकत होगी, तो हम क्या तख्लीक करेंगे? हम अपनी दुनिया को किस नज़र से देखना पसंद करेंगे? मुस्तकबिल हमारी आंखों के सामने है और ये हम पर मुनहसिर है कि हम इसे कैसी शक्ल देते हैं।